हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग संपूर्ण एनसीईआरटी प्राचीन इतिहास देखेंगे। और यह जो प्रश्न है बार बार आने वाले एग्जाम में आते हैं और यह महत्वपूर्ण भी प्रश्न है जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। और यह जो कि एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी सीजीएल एमटीएस ये सब एग्ज़ाम है, तो इसके लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इसमें जो प्रश्न हम लोग देखेंगे वह 100+ प्रश्न होंगे। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी पहला प्रश्न है इसमें, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी। उचित समतावादी थी, इतनी बातें आपको याद रखना है। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के जो घर बनाए जाते थे वह ईंट से बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के निवासी थे वह कैसे थे? तो हड़प्पा के निवासी थे शहरी थे। कैसे थे? शहरी थे। आगे चलते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा के जो वासी थे वह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक, आगे चलते हैं, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की सभ्यता यह कांस्य युग थी, कांस्य युग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपको बताना है वह कौन सी है? तो अज्ञात लिपि है। कौन सी है? अज्ञात लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर आपको याद रखना है हड़प्पा है। कौन सा है? हड़प्पा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा लेख विद्या का अभिप्राय? तो पूरा लेख विद्या का अभिप्राय जो है वह शिलालेखों का अध्ययन करना। तो यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो यह खोज हुई थी लोथल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लोथल में। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? बताइए वह किसकी मूर्ति थी? तो एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं था? तो यह कौन सा नहीं इसमें संबंध है? तो इसमें याद रखिएगा पीएस वध से यह संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, निम्नलिखित में विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो यह खोजकर्ता था दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? बताइए पत्तन नगर जो है वह बंदरगाह यह कहाँ पे था? इसमें याद रखिएगा यह था लोथल में। कहाँ पे था? लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? टेराकोटा में कौन सा इसमें से पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो याद रखिएगा यह गाय जो थी इसमें विद्यमान नहीं थी, भैंस थी, भेड़ थी, सुअर थी, यह सभी विद्यमान थी। ठीक, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई? तो बताइए इसमें वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई थी। तो याद रखिएगा वह ऋग्वेद, ठीक ना, ऋग्वेद। चलिए आगे चलते हैं, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वह था दूध और इसके उत्पाद, दूध और इसके उत्पाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? तो यह तांबा का प्रयोग किया गया था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि यह सफल है? तो यह उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, तो यह इसलिए सफल रहे थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित में से चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? आरोही क्रमों के अनुसार। तो आप याद रखिएगा इसमें आप लोग याद रखिएगा इसमें जो होगा वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास यह था, इस क्रम में आएगा। तो ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो वह थी व्यवसाय पर। कैसी थी? व्यवसाय पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वह था मैक्स मूलर। कौन था? मैक्स मूलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र के बारे में पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, यह लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो इसमें याद रखिएगा वह है लुहार। जो लुहारगिरी थी यह इसमें नहीं लाई गई थी, आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो वह थी कौन? गार्गी थी। ठीक ना, गार्गी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान हुआ था वह लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे वह किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा यह थे शाक्य वंश से। शाक्य वंश से संबंधित थे। आगे चलते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह राजगृह में यह आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का अर्थ आपको बताना है। तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा ज्ञान प्राप्त। ठीक ना, बुद्ध का ज्ञान प्राप्त इसका अर्थ होता है ज्ञात। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य की पहचान करना है तो वह है त्रिपिटक। ठीक ना, यह त्रिपिटक है। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्मों ने समाज के दोनों वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। यह वर्ग थे। तो यह वर्ग कौन था? या इसमें स्त्रियां और शूद्र, यह वर्ग था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम अपना प्रवचन कहाँ दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। ठीक। आगे चलते हैं, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो यह प्रकट हुए थे, याद रखिएगा, यह हुए थे बुद्ध के काल में। बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो यह रचे गए थे पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में रचे गए थे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो यह किया गया था, इसमें ऑप्शन जो सही होगा सातवाहन। ठीक ना, सातवाहन ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो बुल का संबंध आप याद रखिएगा साण से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसमें जो ऑप्शन से हुआ वो जन्म से। ठीक ना, जन्म से संबंधित यह है। आगे चलते हैं, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था जहां इनकी मृत्यु हुई थी, या आप याद रखेगा तो यह कुशीनगर में हुई थी। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक। आगे चलते हैं, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा यह प्राप्त हुआ था बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो यह इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो वह बौद्ध धर्म है। ठीक ना, इच्छा सब कष्टों का कारण है। आगे चलते हैं, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह किस धर्म से है? तो यह जैन धर्म से है। किस धर्म से? जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर कौन थे? तो महावीर थे, इसमें याद रखिएगा ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। आगे चलते हैं, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता आप याद रखिएगा यह थी त्रिशला। कौन थी? त्रिशला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो याद रखिएगा ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। आगे चलते हैं,
प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? तो वह कौन सा शासक था अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो वह था चंद्रगुप्त था, वह चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृद भांड पाटरी इसे कहा जाता है? तो मृद भांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो यह आप याद रखिएगा, यह माना गया था उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन से, ठीक ना, यह पॉलिश किए बर्तन से। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो मगध के उत्थान के लिए कौन सा यह शासक उत्तरदायी था? तो यह था बिंबिसार, ठीक ना, बिंबिसार था। आगे चलते हैं। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो याद रखिएगा अरस्तु था। कौन था? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो बताइए 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, यह कहाँ पे हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पे? बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो बताइए यह कौन सी प्रयुक्त भाषा थी? तो इसमें याद रखिएगा यह भाषा थी संस्कृत, ठीक ना, संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें था मिथिला, ठीक ना, मिथिला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। प्राचीन भारत में ये तीन विद्वानों का यह घर था मिथिला में। आगे चलते हैं। महाभाष्य लिखा था, महाभाष्य लिखा था, तो इसमें याद रखिएगा महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? तो बताइए मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? तो इसमें याद रखिएगा वो बैठा था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार बैठा था। आगे चलते हैं। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसमें कौन सा होगा या आपसे? तो यह केंद्रीकृत एकाधिपत्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नोत्तर में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? तो यह अंग नहीं था, अंग नहीं था। तो बताइए अंग नहीं था तो वह अजात शत्रु जो अंग इसका नहीं था मौर्य वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था? देवा नाम प्रियदर्शी था, वह कौन सा था? तो इसमें याद रखिएगा वह मौर्य राज अशोक था, मौर्य राज अशोक था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यह मेगास्थनीज ने किया था, मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका जो है एक पुस्तक है, यह किसने लिखी थी? तो इंडिका जो है वह मेगास्थनीज ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो वह था उपगुप्त, ठीक ना, उपगुप्त था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो बताइए यह इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वह तक्षशिला, तक्षशिला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में, तो यह दिखाई देता है यहाँ पे। आगे चलते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया? तो बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा से होगा? तो अर्धमगही, ठीक ना, अर्धमगही सभी जो अभिलेख थे इसमें एक रूपता से सभी यह अर्धमगही में यह प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो बताइए इसमें कब किया था? तो यह किया था 1837 जेम्स प्रिंसिप ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसको
बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो वह था अशोक, ठीक ना, अशोक था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो आप याद रखिएगा वह था शुंग ने, ठीक ना, शुंग वंश था। आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबोध किसने प्रारंभ किया था? शक संबोध किसने प्रारंभ किया था? जिसमें याद रखिएगा यह कनिष्क ने प्रारंभ किया था। किसने? कनिष्क ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया कराया था? तो सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो ये भी कनिष्क ने कराया था, ये भी कनिष्क ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो बताइए, भारतीय रंगमंच में यवनिका जो पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यह किया था यूनानियों ने, ठीक ना, यूनानियों ने। यह याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारतीय रंगमंच में इसे क्या जाता, पर्दा को क्या कहा जाता है? यवनिका कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो इसमें याद रखिएगा कि कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे, ठीक ना। आगे चलते हैं। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गांधार कला से, गांधार कला से जाना जाता है। आगे चलते हैं। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था? तो कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था, आया था, बैठा था? तो याद रखिएगा यह 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। आगे चलते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र हुआ था, तो वह हुआ था कला में, ठीक ना, कला में हुआ था। आगे चलते हैं। लेखों और पुस्तकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखिएगा यह नागार्जुन और ध्रुव स्वामिनी, यह सही नहीं है, ठीक ना, तो इसमें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसमें देखिए विशाखादत्त जो मुद्रा राक्षस से संबंधित है, कौटिल्य अर्थशास्त्र से संबंधित है, मेगस्थनी इंडिका से संबंधित है, और इसमें नागार्जुन यह गलत है, ठीक। आगे चलते हैं। किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक यात्रा में है? अधिक यात्रा या मात्रा होगा, ठीक है, अधिक मात्रा में है, तो इसमें याद रखिएगा इसमें मथुरा संग्रहालय में, यहाँ मात्रा होगा, ठीक ना, तो मथुरा संग्रहालय। चलिए आगे चलते हैं। यह देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिलान वाला है। निम्न के जोड़े बताइए, तो याद रखिए इसमें जोड़ा बताना है, तो इसमें बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। तो देखिए इसमें जो जोड़ा बताना है, इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन से होगा, ठीक ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए तो देखिए ए का जो मिलेगा वह हमारा 3 से मिलेगा, ए का 3 से मिलेगा, ठीक, और बी का जो मिलेगा वह 4 से मिलेगा, बी का 4 से मिलेगा। सी का जो मिलेगा वह 1 से मिलेगा, सी का 1 से मिलेगा, और डी का जो मिलेगा वो 2 से मिलेगा। तो ऐसे बनेगा इसका, ठीक ना, तो यह आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए, ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? तो वह खोजा था चीनियों ने, चीनियों ने जो चाइनीज थे वो खोजे थे। आगे चलते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसमें से किसका मिश्रण है पूछा है, तो भारत ग्रीक यूनान शैली का, भारत ग्रीक जो है यूनान शैली का मिश्रण है। आगे चलते हैं। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो इसमें याद रखिएगा कला शैली क्या नाम है, तो गांधार कला शैली, ठीक। आगे चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे, तो कनिष्क के शासनकाल में जो रहने वाले साहित्यकार थे वह थे नागार्जुन और अश्वघोष थे, नागार्जुन और अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो पहला ज्ञात गुप्त जो शासक था वह याद रखिएगा वह था श्रीगुप्त था, ठीक ना, श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक आपको बताना है, तो वह था चंद्रगुप्त था, प्रवर्तक जो था चंद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की
पदवी ग्रहण की थी वह था? बताइए। गुप्त जो था राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह आप याद रखिएगा वह था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक ना, चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुंडों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो याद रखिएगा वह राजा था स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो बताइए हरिसेन जो था वह किस राजा का राजकवि था? तो याद रखिएगा वह था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का राजकवि था। आगे चलते हैं रोमन रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो इसको याद रखिएगा यह समाप्त हो गया था हुंडों के आक्रमण से, ठीक ना, हुंडों के आक्रमण से समाप्त हो गया था। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो बताइए इसमें नेपोलियन कहा जाता है तो वह कौन? ऑप्शन सही होगा तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक ना, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे चलते हैं गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो यह सोना के सिक्के जारी किए गए थे, सोना के सिक्के जारी किए गए थे। आगे चलते हैं कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो वह थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ठीक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो वह था, याद रखिएगा कि वह आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो इसमें याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह मेघदूतम, ठीक ना, मेघदूतम यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो वह है चार्वाक था, यह चिकित्सक नहीं था, ठीक। आगे चलते हैं शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज के बारे में बात करना है तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, ठीक ना, आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो याद रखिएगा यह तमिलनाडु के इतिहास से है, तमिलनाडु के इतिहास से। आगे चलते हैं लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध निम्नलिखित में से वह चेर राजा कौन था जिसने कन्नगी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यह सेनगुट्टवन ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? यह दक्षिण में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो बताइए किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे चलते हैं गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो बताइए उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो याद रखिएगा राजेंद्र चोल था, राजेंद्र चोल। आगे चलते हैं विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? तो यह किसने किया था? तो चालुक्यों ने किया था, चालुक्यों ने किया था। आगे चलते हैं एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है तो वह है, याद रखिएगा वह है हिंदू, बौद्ध और जैन, हिंदू, बौद्ध और जैन। आगे चलते हैं चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो वह शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से यहाँ बताइएगा निम्नोक्त में से महान संगीत रचयिताओं में से कौन सा राज्य का शासक था? बताइए कौन सा राज्य का शासक था? तो स्वाति तिरुनाल का, ठीक ना, स्वाति तिरुनाल का था। आगे चलते हैं कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो इसमें कौन सा इसमें गलत जोड़े के साथ अंकित है? तो वह पल्लव बेल्लोर इसमें गलत अंकित है, ठीक।
मौर्य पाटलिपुत्र, पांड्या मदुराई और काकतीय जो है वारांगल से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था किसका महानतम शासक था? तो याद रखिएगा वातापी के चालुक्यों ने, वातापी के चालुक्यों ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो बताइए, शिलालेख चालुक्य सम्राट और पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, तो याद रखिएगा ए होल, ए होल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासन काल में हुआ था? तो किस पल्लव के तो शासन काल में हुआ था? तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक ना, नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंघल को पहले जीता था? बताइए, किस चोल राजा ने लंका जो है सिंघल को पहले जीता था? तो वह राजा था राजराज प्रथम था, राजराज प्रथम। आगे चलते हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। बताइए, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो वह था राजेंद्र चोल था, राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था डैश डैश था? तो वह कौन सा विश्वविद्यालय था जो गुप्त युग में, उत्तर गुप्त युग में यह प्रसिद्ध हो गया था? तो याद रखिएगा वह था नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय था। आगे चलते हैं। हर्षचरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्षचरित्र जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह आप बताइएगा, तो यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था? तो एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था, वह था बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो वह चंद्रबरदाई ने लिखा था, चंद्रबरदाई ने लिखा था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा किस शासक बौद्ध के लिए यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा वह धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वह कौन बौद्ध राजा था? बताइए। इसमें याद रखिएगा वह हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन। आगे चलते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो यह किया था चंदेल राजपूत ने, चंदेल राजपूत ने कराया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? तो किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? तो यह राजा भोज ने, राजा भोज ने इसकी स्थापना की थी। आगे चलते हैं। ह्वेनसांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो ह्वेनसांग किसके शासन काल के दौरान आया था? तो वह हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? बताइए, यह नाम किसे प्रदान किया गया था? तो यह ह्वेनसांग को किया गया था, ह्वेनसांग को यह नाम प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं। बितपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो बताइए, बितपाल और धीमन नामक यह जो दो महानतम कलाकार थे तो यह किस युग से संबंधित हैं? तो पाल युग से, पाल युग से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत में यह नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक आपको बताना है, तो वह कौन थे? तो यह शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो यह पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। आगे चलते हैं। 738 ईस्वी में अरबों को 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो बताइए, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था तो वह था प्रतिहारों ने, प्रतिहारों ने पराजित किया था। आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था तो वह था
कौशाम्बी, कौशाम्बी जो था यह विद्या अंदर का अध्ययन का केंद्र नहीं था। तक्षशिला था, विक्रमशिला था, नालंदा, यहाँ पे विद्या सिखाई जाती थी। ठीक, आगे चलते हैं। सांची का महान स्तूप है, सांची का महान स्तूप क्या है, तो वह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं। कलिंग शासक जो खारवेल ने संरक्षण दिया, बताइए कलिंग शासन खारवेल ने संरक्षण दिया था, तो वह दिया था जैन धर्म को, ठीक ना, जैन धर्म को यह संरक्षण दिया था। तो यह आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है। तो आप लोग को यह प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, यह जो टॉपिक है एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, बैंक सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।